एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FED का, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसको देखेंगे। जैसे हमें यहाँ पे गिवन है कि एंगल B जो है उस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर एंगल E पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, BC जो है वो बराबर है DE के, क्योंकि दोनों पे एक जैसा निशान है, तो हमें साइड भी मिल गया। तो हमें एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें एक और एंगल चाहिए ताकि हम ASA क्राइटेरियन यूज कर सकें। लेकिन यहाँ पर हमें देखिए एक एंगल सेम दे दिया है, एक साइड सेम दे दी गई है, लेकिन इसी पर थर्ड एंगल इक्वल हमें गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और प्रूफ करेंगे कि एंगल C जो है वो बराबर है एंगल D के, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है, और जब दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर हैं तो डेफिनेटली उनका थर्ड एंगल भी बराबर ही होगा। तो चलिए सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई दोनों ट्राइंगल्स का सम तो 180 डिग्री ही होगा। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल D। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इनको कुछ अपनी तरफ से अलग से नाम दे देती हूँ। जैसे कि मैं C को छोड़ रही हूँ, C और D हमें प्रूफ करने हैं, इसीलिए C और D को छोड़ देंगे। एंगल A को मैं नाम दे रही हूँ X। यहाँ पर ये निशान कहाँ पर है? F पे है, तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देती हूँ X। ठीक है, यहाँ पर B पर 90 डिग्री एंगल है, इसे नाम दे देते हैं Y। यहाँ पर E पे 90 डिग्री का एंगल है, तो इसे नाम दे देते हैं Y। ठीक है, अब लिखते हैं। सो इस ट्राइंगल में एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल C, एंगल C को ऐसे ही रखना है, इज इक्वल टू एंगल X। F क्या है? X है, हमने उसको X सपोज किया है, तो X प्लस Y प्लस एंगल D, ये सब क्या है? ये 180 डिग्री के बराबर है, वो हमें अभी नहीं लिखना है। अब आप देखिए जब बीच में इक्वल का निशान होता है तो सेम जो अलजेब्रा होते हैं, सेम जो डिजिट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। सो X से X कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल का निशान है। Y से Y भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। हमारे पास ये आया है कि एंगल C जो है वो एंगल D के बराबर है। तो आप दोनों पे एक जैसा निशान बना सकते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट दिखा सकते हैं और यहाँ पर भी पॉइंट दिखा सकते हैं। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता, हमने अभी सिर्फ अपने लिए एंगल C जो है वो एंगल D के बराबर फाइंड किया है। हमें ये बताना है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल FED का कॉन्ग्रुएंट है। तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर अब आप कौन सा क्राइटेरियन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक एंगल है, एक साइड है और एक एंगल है, यहाँ पर भी एंगल साइड एंगल है। सो हम कौन सा क्राइटेरियन यूज करेंगे? ASA क्राइटेरियन। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FED, एंगल B is equal to angle E, BC, side BC is equal to side DE या ED। देखिए आपको क्या करना है, B जैसे आपने दिखाया कि B जो है वो E के बराबर है, ठीक, तो जो BC है, BC वो बराबर किसके होगा? ED के। आप ये जो नेमिंग है ना इसको जरूर ध्यान दीजिए। सो BC जो है वो बराबर किसके है? ED के। DE भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप ED लिखिए ताकि ये जो यहाँ से भी क्लियर है। आप कुछ नहीं तो इनका नेम देखिए। सो BC इज इक्वल टू ED। ठीक है,
अब रह गया एंगल सी। सो एंगल सी किसके बराबर है? एंगल सी एंगल डी के बराबर है। आप नाम में भी देख सकते हैं, सी के बराबर क्या है? डी है। दोनों ही लास्ट पोजीशन पे है। सो बाय ASA क्राइटेरियन, बाय ASA क्राइटेरियन, triangle ABC is congruent to triangle FED। ठीक है, ASA क्राइटेरियन यानी एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन के थ्रू हमने ये प्रूफ किया है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FED का।